आज हम पढ़ेंगे हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी क्या होती है? जब भी किसी पेशेंट में हार्मोन की मात्रा कमी हो जाए या उसकी मात्रा घट जाए तो ऐसे समय में हम उसका उपचार करते हैं हार्मोन थेरेपी से। ओके, तो हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन जो शब्द बना है वो हार्मोन शब्द बना है अर्जिन। तो ग्रीक में उसका मतलब होता है अर्जिन। इसका मतलब होता है कि किसी को फोर्स करना कहीं जाने के लिए। इसका मतलब होता है किसी को फोर्स करना कहीं, जहां पे जो किसी का प्रोडक्शन होता है, जहां पे बनता है, उसको फोर्स करके कहीं और भेजा जाता है जहां पे वो अपना काम कर सके। तो इसका मतलब होता है, हार्मोन का मतलब हिंदी में होता है कि एक जहां पे उसका प्रोडक्शन होता है, जहां पे वो बनता है, उसको फोर्स करके कहीं और जाके उसको काम करना, इसका मतलब होता है हार्मोन। ओके, इसको कहते हैं अर्जिन। तो हार्मोन की डेफिनेशन क्या होगी? तो एक रासायनिक पदार्थ होता है, एक रासायनिक सब्सटेंस होता है जो मैसेंजर, जो शरीर के रक्त के अंदर जाके उसके अपने टारगेट, जहां पर उसको काम करना है, फंक्शन करना है, वहां पे अपना फंक्शन करने के लिए वो रक्त के मुखांतर, ब्लड के मुखांतर जाके अपना काम करता है, मैसेंजर मॉलिक्यूल के जैसा। ओके, तो हार्मोन जो प्रोडक्शन होता है वो ग्लैंड्स या ग्रंथियों के द्वारा होता है। तो इनको दो तरह की ग्रंथियां होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। उसमें फर्स्ट वाला होता है, पहला वाला एक्सोक्राइन, और दूसरा वाला होता है एंडोक्राइन ग्रंथि। तो एक्सोक्राइन ग्रंथि क्या होती है? ये डक्ट या किसी नलिका के थ्रू जो होता है सेक्रेशन होता है, एक नली के थ्रू जो सेक्रेट होता है या निकलता है, उसको कहते हैं एंजाइम्स। तो वो होते हैं एक्सोक्राइन हार्मोन्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो निकलते हैं वो एक नलिका या डक्ट के थ्रू निकलते हैं, उसको कहते हैं एंजाइम्स। और जो दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से जो निकलने वाले होते हैं, उसको हम कहते हैं हार्मोन्स। ये क्या होते हैं? ये जो पदार्थ होते हैं, ये जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये डायरेक्टली सीधे ब्लड के अंदर जाके वो ओपन हो जाते हैं, ब्लड के अंदर चले जाते हैं और अपना टारगेट, जहां पे उसको जहां पे पहुंचना है वहां पे जाकर अपना टारगेट शो करते हैं। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट कहाँ कैसे होता है? ये जहां पे जो ग्लैंड में जो बनते हैं, वहां से जो रक्त के माध्यम से जहां पर भी उसको काम करना है, उस टारगेट सेल तक पहुंचकर वो उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर, उसके रिसेप्टर के साथ मिलकर वो अपना कार्य शो करते हैं, काम शो करते हैं। नेक्स्ट वन, उसका कार्य और हार्मोन का फंक्शंस। हार्मोन क्या काम करते हैं? तो हार्मोन का मेन काम होता है कि रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग जस्ट एवरी सेल्स, हर सेल्स का कंट्रोल करना उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका काम होता है। शरीर में जितने भी सेल्स होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है, ये हार्मोन्स का काम। दूसरा काम क्या होता है? होम्योस्टैटिक। इसका मतलब सभी को बैलेंस बना के रखना या सभी को समतोलन, शरीर में समतोलन बना के रखना। जब भी इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो उसका एक मेन फंक्शन है। कॉमन हार्मोन्स जो आते हैं उसके उदाहरण के तौर पर एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन और थायराइड हार्मोन और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो ये कॉमन हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। तो इनका रासायनिक नेचर कैसा होता है? रासायनिक नेचर, केमिकल नेचर हार्मोन्स का होता है। तो इसको तीन क्लास में हम डिवाइड कर सकते हैं, तीन क्लास में बता सकते हैं। जो हार्मोन, जो रसायन होते हैं, अमाइनो एसिड और उनके डेरिवेटिव्स जो बने होते हैं, उनको कहते हैं, उनके जो निकलते हैं वो होते हैं एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन और थायरोक्सिन हार्मोन्स। और जो दूसरा स्टेरॉयडल नेचर के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो होते हैं एड्रेनल, कॉर्टिकल और गोनाडोल हार्मोन्स। और जो तीसरा होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स। ओके, ये रासायनिक हार्मोन्स जो होते हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स और इंसुलिन हार्मोन्स होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा रासायनिक हार्मोन। और एक तरीके से हम बता सकते हैं कि जो बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स, तो उसको अब फिर से हम अलग कैटेगरी में रख के बता सकते हैं। जैसे कि स्ट्रेस एडेप्टेशन, जैसे कि किसी को स्ट्रेस है, उसको अडॉप्ट करने के लिए जो कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन हमारे शरीर में होते हैं, जो रेगुलेट करते हैं, वो होते हैं एड्रेनालिन और कॉर्टिकॉइड्स। और जो दूसरा होता है सोमैटिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो हार्मोन्स काम करते हैं उसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स।
और जो मेटाबॉलिक रेट आपका चयापचय और पचन करने के लिए जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं थायरॉक्सिन और ट्राइएडोथेरोन। ओके, और सर्कुलेटिंग वैल्यू, शरीर में जो है खून की मात्रा या पेशाब की मात्रा, यूरिन की मात्रा कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं अल्डोस्टेरोन्स, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स। और जो कैल्शियम को कंट्रोल करने वाले हार्मोन, कैल्शियम को बैलेंस करने वाले हार्मोन होते हैं कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन और विटामिन डी हार्मोन्स। और जो नेक्स्ट होते हैं एनर्जी प्रोवाइडर, शरीर को जो है एनर्जी देने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं ग्लाइकोगोन, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन्स। और लास्ट में जो होता है सेक्स और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स होते हैं, ये होते हैं एंड्रोजन, गोनाडोट्रोपिन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। इस तरह से हम हार्मोन्स को हम क्लासिफाइड या उनको डिवाइड कर सकते हैं। अभी होता है हार्मोन थेरेपी। ओके, हार्मोन के जरिए से, हार्मोन के थ्रू हम चिकित्सा करना, ओके, चिकित्सा या उसका इलाज करना। तो हार्मोन थेरेपी क्या होता है? जो ट्रीटमेंट, जो डिसीज को या लक्षण को, किसी रोग या लक्षण को नेचुरल हार्मोन जो होता है या उसको सिंथेटिक फॉर्म में बनाकर देना, वो होता है हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी उसे कहते हैं जो कोई पेशेंट जो किसी बीमारी या रोग से सफर कर रहा है या कोई लक्षण आ रहे हैं उसको ऐसे जहां पर हार्मोन्स देने की आवश्यकता पड़े, ऐसे केसेस में नेचुरल हार्मोन दें या किसी केमिकल सब्सटेंस से जैसे सिंथेटिक फॉर्म में बना के देते हैं। केमिकल से जो हार्मोन बनाते हैं, सिंथेटिक डेरिवेटिव हार्मोन्स, इन दोनों हार्मोन्स हम हार्मोन थेरेपी पे देते हैं, तो इसे कहते हैं हार्मोन थेरेपी। ओके, यहाँ पर किस डिसीजेस में हम इसको एडवाइस करते हैं, इंडिकेशन है किस किस रोगों में ये हार्मोन थेरेपी हम दे देते हैं। ओके, तो पहला जो आता है फर्स्ट हार्मोन सप्लीमेंट। ओके, जहां पर भी हार्मोन्स की मात्रा की कमी हो जाए, ऐसे समय पर एज ए सप्लीमेंट उसको ऊपर से जो हार्मोन दिया जाता है उसको कहते हैं हार्मोन सप्लीमेंट। वेरी कॉमन जो कॉमन होते हैं थायराइड डिसीज, आपको पता है थायराइड डिसीज, यहाँ पर हम थायरोक्सिन हार्मोन ले लेते हैं, और किसी थायरोक्सिन हार्मोन के अलावा और किसी डिसीज जहां पर हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाए, ऐसे डिसीजेस में हम हार्मोन्स दे देते हैं ऊपर से एज ए सप्लीमेंट। ओके, और जो नेक्स्ट जो होता है, जो अगला होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके, हार्मोन्स को रिप्लेस करने वाला, ओके, जो पहले हार्मोन है उनको रिप्लेस करके जो दूसरे देते हैं उसको कहते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये जो कॉमनली जो देते हैं हम, ये मेनोपॉजल सिम्टम्स में देते हैं। ये मेनोपॉजल सिम्टम्स होता है जो लेडीज में, फीमेल्स में आफ्टर 40 या 45 इयर्स के बाद में कुछ लक्षण आते हैं, जैसे हॉट फ्लश, जैसे कि मोशंस में हॉट फ्लश होता है, नींद नहीं आना, या सेक्स करते वक्त डिफिकल्टी होना, या मूड चेंज हो जाता है, या वेजाइना का जो ड्राइनेस आता है, ये आपको 40-45 इयर्स के बाद में आता है। इसको हम कहते हैं मेनोपॉजल सिम्टम्स या प्री मेनोपॉज। इस तरह के लक्षण जब नजर आते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हार्मोन्स दे देते हैं। ओके, उसको कहते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसको शॉर्ट में हम कहते हैं HRT। ओके, यहाँ पर हम सिंगल हार्मोन दे देते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन। ओके, कभी किसी समय पर सिंगल हार्मोन काम नहीं करने पर हम दो हार्मोन दे देते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन्स हम मेनोपॉजल सिम्टम्स में दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो हार्मोन थेरेपी। ओके, हार्मोन थेरेपी, जो हार्मोन थेरेपी है वेरी कॉमनली हम दे देते हैं प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। ओके, तो प्रोस्टेट ग्रंथि का जब उसका साइज बढ़ जाता है ओल्ड एज में, मेल्स में, तो ऐसे केसेस में हम जो उसको एंड्रोजन कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन्स देते हैं वो होते हैं, दैट इज द बायो कैल्टोमाइड्स, न्यूरोटामाइड्स एंड फ्लूटामाइड्स, और बहुत सारे हार्मोन्स जो देते हैं जिसकी वजह से जो होता है प्रोस्टेट कैंसर को हम रेगुलेट या कंट्रोल कर लेते हैं, उसका सिंथेसिस, उसका प्रोडक्शन हम कम कर देते हैं। ओके, इसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर उसका ग्रोथ कम होकर कंट्रोल में आ जाता है। और जो दूसरा होता है ब्रेस्ट कैंसर, फीमेल्स में जो ब्रेस्ट में कैंसर बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, उसको ग्रोथ को, प्रोडक्शन को रोकने के लिए हम नेचुरल या सिंथेटिक हार्मोन्स दे देते हैं जो उसका ब्रेस्ट को, कैंसर को कंट्रोल कर सके, उसका सेक्रेशन, हार्मोन्स का सेक्रेशन को कम कर सके। तो वेरी कॉमन हम दे देते हैं ये टैमोक्सिफाइंस और गोसेरलिन्स और लियोपेरलिन्स और
फूलो वेस्ट्रेंड्स, ये हार्मोन्स हम कॉमनली देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट का जो ट्यूमर है या ब्रेस्ट कैंसर का साइज जो है फास्ट ग्रो होने का वो रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे हार्मोन्स जो होता है वो टारगेट सेल तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वहां पर ये केमिकल्स या ये जो जाके वहां पे क्या कहते हैं रिसेप्टर्स पे ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है या कम होता है, जिसकी वजह से हम आसानी से उसको टैकल या ट्रीट कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर्स या प्रोस्टेट कैंसर्स। ओके, थैंक यू।